Hello students, very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 12th and subject physics and chapter number 14. It's the last chapter of this subject. आपका इस syllabus का last chapter है 14 semiconductors. Okay? आज हम start करेंगे part number 4. आपका topic क्या है? Working. It's not a during, it's a working word. Working of a PN junction diode in forward biasing. अब हम फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग की वर्किंग देखेंगे किस तरह होती है. ओके, आपका देखिए ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज. जो डिप्लीशन रीजन आता है, जहाँ डिप्लीशन लेयर बनती है, इट्स कॉल्ड बी डिप्लीशन रीजन, वो क्या होता है? डिक्रीजेज होता है. दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड टूवर्ड्स द जंक्शन. अब देखिए आपका डायग्राम पहले देखिए. पीएन जंक्शन हमने बनाया हुआ है जहाँ आपके डॉट डॉट करके लाइन बनाई रखी है पी की तरफ और एन की तरफ. ऊपर हमने लिख रखा है इनिशियल डिप्लीशन लेयर, डी फॉर डिप्लीशन रीजन. स्टार्टिंग में जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है वो यहाँ होता है. जैसे ही हम इसको जो हमने पीएन जंक्शन बनाया है, पी में हमने होल्स बनाया और एन में हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, और जो डॉट डॉट करके जो आपकी लाइन बनी हुई है ऊपर हमने इस तरीके से बना रखा है इनिशियल डी लिख रखा है, यानी कि इनिशियल डिप्लीशन रीजन. जैसे ही इसको हम बैटरी से कनेक्टेड करते हैं, पी को हम हायर पोटेंशियल से और एन को किससे हमने कनेक्ट किया? लोअर पोटेंशियल से. फॉरवर्ड बाइसिंग क्या कहती है कि पी जो टाइप है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है और जो एन टाइप है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है. जैसे ही इसको हमने बैटरी से कनेक्टेड किया तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो डिक्रीजेस होने लगती है. ओके, तो वही हमें लिख रखा है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस. जो डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या होता है? डिक्रीजेस होता है. दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड, होल कहाँ चले जाते हैं? पी साइड, एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड. जो होल्स हैं वो पी साइड में हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड में हैं, तो गेट रिपेल्ड टूवर्ड द जंक्शन. अब देखिए एन टाइप में जो जिन इलेक्ट्रॉन्स को आपको पी टाइप में जाना था वो जा चुके थे. ऐसे ही पी से जो होल्स आपके एन की तरफ आने थे वो आ जाते, वहीं से आपकी डिप्लीशन लेयर हो गई. अब यहाँ पे बैरियर लग गया. बैरियर लगे यानी कि ना तो एन से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाएंगे, ना तो पी से होल्स आपके एन टाइप में जाएंगे. अब इनको जब हमने बैटरी से कनेक्टेड किया है तो आपका देखिए एन टाइप किससे कनेक्ट होता है? लोअर पोटेंशियल. वहाँ आपका कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से होते हैं तो रिपेल होंगे. ऐसे ही होल्स भी अगर हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव चार्ज से होंगे तो वो भी रिपेल होंगे. सेम चार्जेस में क्या होती है? रिपेल्ड होते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन. ओके, लेकिन आपके पी टाइप जो में होल्स हैं उसमें माइनॉरिटी में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. माइनॉरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऐसे ही एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी में, तो उसमें माइनॉरिटी में क्या होते हैं? होल्स. तो ये माइनॉरिटी में आपका क्या होगा? जब आपके पी से इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होंगे और जो एन से होल्स हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरफ कनेक्ट होंगे तो अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन होगी यानी कि आपकी माइनॉरिटी में करंट क्या होगी? स्टार्ट होगी. ओके, अब इसमें आपके दो केस आते हैं. अगर जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, जो आपकी बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल अगर आपका कम है, बैरियर पोटेंशियल से पोटेंशियल हमारा कम है, तो माइनॉरिटी में जो हमने अभी बताया था स्टार्ट होती है जो करंट, वो स्टार्ट हो गई. लेकिन आपका इसमें केस एक 2 आता है जब आपका पोटेंशियल बढ़ाया जाता है या वीबी के इक्वल रखा जाता है. वीबी यानी कि पोटेंशियल बैरियर के इक्वल रखा जाता है. तो क्या होता है? अब देखिए हमने लिख रखा है इफ आपके इसमें 2 केसेस आएंगे जब पोटेंशियल आपका क्या है? कम है अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल बैरियर के. तो इस केस में क्या होता है? इन दिस केस द होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड. पी साइड में आपके क्या होल्स है और एन साइड में आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द एन साइड, आर नॉट एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर. वो डिप्लीशन लेयर को नॉट क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि क्या लग जाता है? पोटेंशियल बैरियर लग जाता है. तो बैरियर लगते ही जो डिप्लीशन लेयर होती है, बैरियर लगता है यानी कि ना तो एन से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना पी से होल्स आएंगे. देयरफॉर द नो करंट विल फ्लो एंड हैंस पीएन जंक्शन डायोड विल नॉट कंडक्ट. तो वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी और पीएन जंक्शन डायोड विल नॉट कंडक्ट. पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं होगा. और वी कैन से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट.
मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हल्की सी स्मॉल करंट जो अप्लाई होगी, वेरी स्मॉल करंट, अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके कारण जो हल्की सी स्मॉल या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू क्या होगी, क्रिएट होगी, किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो केस फर्स्ट केस फर्स्ट में क्या है आपका, पोटेंशियल बैरियर से क्या है, कम है। ओके, तो उसमें आपके डिप्लीशन लेयर, उसको यानी कि बैरियर, ना एन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना पी से होल्स निकलेंगे। ओके, लेकिन एक स्मॉल, वी कैन से दैट द वेरी स्मॉल करंट, अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हल्का सा करंट क्या होगा, क्रिएट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसमें सेकेंड केस क्या आता है, इफ़ यदि आपका पोटेंशियल ज़्यादा है या इक्वल है किसके, पोटेंशियल बैरियर के, तो इस केस में द होल्स फ्रॉम द पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड, पी साइड में होल्स होते हैं और एन साइड में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर, वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने के लिए क्या होते हैं, एबल हो जाते हैं, एंड हैंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, और वहीं से क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होती है, विल फ्लो होती है। दस द पी एन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट, वहीं पी एन जंक्शन डायोड क्या करना जाता है, कंडक्ट होने लगता है। इसमें नोट क्या बताया, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग के ड्यूरिंग मतलब उस समय वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड डिक्रीजेस, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड जो होता है डिक्रीज। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये देखिए डायग्राम में जो डिप्लीशन लेयर होती है स्टार्टिंग में क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्टेड करते हैं तो आपकी पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिक्रीजेस होती है, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस ही क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजेस हो रहा है। तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि डिप्लीशन लेयर जो डिक्रीजेस हो रही है दैट्स कॉल्ड भी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका इसमें वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिस, और रिवर्स बायसिस की वर्किंग क्या है, पीएन जंक्शन डायोड में हम पी को किससे कनेक्ट करते हैं, लोअर पोटेंशियल से, और जो एन टाइप होती है हम किससे कनेक्टेड करते हैं, हायर से। अब इसमें क्या होता है, इनिशियल जो डिप्लीशन रीजन है वो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए कैसे हो रहा है इंक्रीज, जो हमने लिख रखा है, वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग, ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, रिवर्स बाइसिंग के समय जो आपकी डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीजेस होता है। दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड पे क्या होते हैं आपके होल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव, और एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टूवर्ड्स द बैटरी की तरफ मूव करते हैं, हैंस नो क्रॉसिंग विल टेक्स प्लेस, कोई भी वहाँ पे क्रॉसिंग मतलब वो नहीं ले पाते हैं, नो क्रॉसिंग विल टेक प्लेस, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो, वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, और अ वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज, हल्की सी स्मॉल करंट भी अगर फ्लो होती है माइनॉरिटी चार्ज के कारण, कैरियर इन रिवर्स डायरेक्शंस, किस में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में। अब आपका देखिए आपके पी से इलेक्ट्रॉन गए, पी से होल्स गए एन टाइप में, एन से इलेक्ट्रॉन्स गए पी टाइप में, तो आपका एन में पॉजिटिव और पी में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पोटेंशियल बैरियर के कारण यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर आ गई, ठीक है ना। अब आपके ना इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे ना प्रोटॉन उधर जाएंगे। अब आपके जो पी एन टाइप में आपके पॉजिटिव जो होल्स आए हैं वो अगर बैटरी से कनेक्टेड होते हैं तो हायर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, रिपेल के कारण रिपेल हो रहा है। ऐसे ही जो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो लोअर बैटरी से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो उसमें लिखा है हैंस नो क्रॉसिंग विल टेक प्लेस, कोई भी क्रॉसिंग नहीं हो रही है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन पी में जो आपके होल्स स्मॉल माइनॉरिटी चार्ज जो होता है कैरियर्स इन रिवर्स डायरेक्शंस में, उसके कारण क्या हो रहा है, हल्की सी करंट फ्लो कर रही है, वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरीज
इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। नो करंट फ्लो विल फ्लो और अ वेरी स्मॉल करंट अगर फ्लो कर भी रही है तो वो उसी मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण रिवर्स डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है। ओके, तो आपका जो एज द बैटरी वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे ही बैटरी का वोल्टेज हम क्या करते हैं इंक्रीजेस करते हैं बियॉन्ड अ यूनिट ऑन अ ब्रेक डाउन, जैसे इंक्रीज करते हैं तो आपका वहाँ पे क्या आता है ब्रेक डाउन आता है, विल अकर विच इज़ कॉल्ड रिवर्स ब्रेक डाउन। जो ब्रेक डाउन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड रिवर्स ब्रेक डाउन। ओके, ड्यू टू दिस, इसके कारण लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्री, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर से फ्री हो जाते हैं, और इसी के कारण वो डिप्लीशन लेयर क्या होती है इंक्रीजेज हो जाती है। विल फ्री फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर एंड हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होती है फ्लो होती है आफ्टर दिस द पीएन जंक्शन डायोड। फिर वो लार्ज करंट जो आपकी क्या होती है फ्लो होती है, क्योंकि जो इसमें पी टाइप में जो होल्स हैं वो आपके इस लोअर से कनेक्टेड होंगे, ऐसे एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर वोल्टेज से कनेक्टेड होंगे, तो उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होगी करंट फ्लो होगी। लार्ज अमाउंट में जो करंट फ्लो होगी तो वहीं पीएन जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा विल गेट डैमेज, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है डैमेज हो जाता है। इसीलिए हम जो काम में मतलब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइसिंग को यूज़ नहीं करते हैं, काम में नहीं आता है। अब देखिए सो द पीएन जंक्शन डायोड नीचे लिख रखा है हमने, सो द पीएन जंक्शन डायोड विल वर्क ओनली इन फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन डायोड को हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क कर सकते हैं बट नॉट इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ में आपकी क्या आती है करंट फ्लो करती है, और करंट फ्लो होते ही आपका पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है डैमेज हो जाता है। दैट्स द रीज़न ऑफ दिस, कि इस यही कारण है कि हम रिवर्स बायसेस में पीएन जंक्शन डायोड नहीं यूज़ करते हैं फॉर अ वर्क, एंड पीएन जंक्शन डायोड हम वर्क करने के लिए सिर्फ फॉरवर्ड बायस वाला डायोड यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसमें क्या हो गया, हमने पीएन जंक्शन डायोड बताया आपको लास्ट पार्ट में। पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, आपकी बाइसिंग टू टाइप्स की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप को हम किससे कनेक्टेड करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को हम हायर से और एन को लोअर से, और जो रिवर्स बाइसिस होती है उसको पी को लोअर से एन को हायर से कनेक्टेड करते हैं। फिर हमने इस पार्ट में आपको क्या बताया, वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ रिवर्स बाइसिंग। ओके, पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग है, ये आपका इस तरीके से डायग्राम है। इसमें क्या होती है, जो डिप्लीशन लेयर होती है वो पहले आपकी ज़्यादा होती है, जैसे ही हम बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है आपकी डिक्रीजेज हो जाती है। ठीक है, तो आपके पी साइड है से इलेक्ट्रॉन और एन साइड से जो होल्स होते हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन और पी साइड से जो होल होते हैं टूवर्ड्स द रिपेल होते हैं टूवर्ड्स द जंक्शंस। ओके, इसमें केस 1 और केस 2 है। केस 1 में आपका पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज के, तो इसमें क्या आता है, इसमें स्मॉल जो करंट आती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू आती है। अब केस सेकेंड में आपका क्या है, वोल्टेज को हमने बढ़ाया है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज बैरियर को हमने बढ़ाया है या उसके इक्वल किया है, तो इस केस में आपके होल्स पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन साइड में एबल टू क्रॉस द डिप्लीशन लेयर में को क्रॉस करने में क्या आते हैं एबल हो जाते हैं, और वहीं से आपका क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ में करंट क्या करती है फ्लो करती है, द पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट, वहीं पीएन जंक्शन डायोड आता है कंडक्ट हो जाता है। नोट में हमने आपको क्या लिखा है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस को हमने किससे कनेक्टेड किया है, मतलब किससे कंपेयर किया है, डिप्लीशन लेयर से। डिप्लीशन लेयर आपकी स्टार्टिंग में क्या थी इंक्रीज थी, जैसे ही हमने उसको वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया तो आपकी डिक्रीजेज हो गई, तो वही है आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीजेज हो रहा है। ओके, अब आपका आता है वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हमने पी टाइप को लोअर से और एन टाइप को हायर से कनेक्टेड किया है। अब इसमें जो पी टाइप से जो होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स है विल फ्री हो जाते हैं, ब्रेकडाउन आता है एज द बैटरी वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे ही बैटरी का वोल्टेज हम इंक्रीजेज करते हैं तो ब्रेकडाउन आता है, और उसी ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। ड्यू टू दिस लार्ज नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स,
इसके कारण जो लार्ज नंबर ऑफ होल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विल फ्री फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर क्या होते हैं से फ्री रहते हैं, एंड हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, वहीं से क्या होती है लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगती है। फिर उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड विल गेट डैमेज, जैसे करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो होती है वहीं आपका क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाता है फॉर रिवर्स बायसिंग में। ओके, फिर हमने एक नोट भी लिख रखा है यहाँ, इस तरीके से लाइन लिख रखी है। सो द पीएन जंक्शन डायोड विल वर्क, पीएन जंक्शन डायोड को हम वर्क सिर्फ किस में करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, बट नॉट इन रिवर्स बायसिंग में हम नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को भी हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके।